सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। बिना वेद के, बिना इस महान ज्ञान के हमारा जीवन पशु के समान है, यह निराधार है, बेकार है। हम इसको सुविचार से, सत्कार से, सुसंस्कार से युक्त करें, परोपकार के लिए, सेवा सदाचार के लिए सतत आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मनुष्यता यही है कि हम ज्ञान को सर्वोपरि रखें। और हम अभी ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने अनेक मंत्र ऐसे पढ़े जिसमें सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उस ज्ञान का पान करके ही इस संसार में हम महान बन सकते हैं। जहान को भी महान बनाने का सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती और त्वे विश्वा सरस्वती श्रितायुषे देव्याम इमा ब्रह्मा सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती, अलग अलग हमने इन वेद मंत्रों को समझा जाना। और यह परम आवश्यक है कि स्वास्थ्य, ज्ञान तथा यज्ञ, तीन बिंदुओं पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा मस्तिष्क सर्वथा ठीक हो, शरीर भी स्वस्थ हो और हम यज्ञों को करने वाले बने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है आज का। दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का 19वां मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। इसको पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रेताम यज्ञस्ते संभुवा, युवा मिदा वृणीमहे अग्निम च हव्यवाहनम। दूसरे मंडल का 41वां सूक्त है, उसका यह 19वां मंत्र है। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम प्रेताम यज्ञस्य शंभुवा युवामिदा
वृणीमहे अग्निं च हव्यवाहनम्। ॐ प्रेतां यज्ञस्य संभुवा युवामिदा वृणीमहे। अग्निं च हव्यवाहनम्। अग्निं च हव्यवाहनम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारे जीवन के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए कल्याणी वेदवाणी हमको सजग कर रही, सावधान कर रही है। सरस्वती का हमने जो ज्ञान है उसका रसास्वादन किया। आगे और सुंदर बात कही है। कहा है कि जीवन में शरीर व मस्तिष्क दोनों ठीक हो तो यज्ञ चलते हैं। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा मनो मस्तिष्क ठीक नहीं होगा, तब तक हम कितना भी प्रयास करें अच्छे सच्चे कार्य नहीं कर पाते हैं। ये बाधाएं हमको विकट संकट में डाल देती हैं। ये बाधाएं हमको पतित कर देती हैं। यदि बहुत अच्छा शरीर है, बलिष्ठ शरीर है, पहलवान बिल्कुल मल्ल है, लेकिन उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है, काबू में नहीं है, उसका दिलो दिमाग, उसका विचार, उसका जीने का जो विचार है उसमें संकीर्णता है, उसमें कमी है, कलुषित मस्तिष्क है उसका, तो कितना बड़ा बलवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, वह अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकता। जब हमारा ज्ञान परिपक्व होता है, मन मस्तिष्क हमारा शांत होता है, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सबल हो जाता है। सबल होता है, सफल होता है, कभी निष्फल उसका कर्म होता नहीं है। इसलिए वेद मंत्र हमको उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि हम अपने शरीर को भी और मस्तिष्क को भी सबल बनाएं, शरीर से भी बलिष्ठ हों और अपने मस्तिष्क से भी हम तेजस्वी हों। हमारा बौद्धिक सामर्थ्य उन्नत होना चाहिए, तब हम किसी कल्याणकारी कर्म को कर सकते हैं। आप लोक में खुद देखते हैं कि जो विक्षिप्त होते हैं, पागल जैसे होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद या शरीर से बलशाली होने के बावजूद वो कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बस उनके बस में ही नहीं है। वो उनका बस अपने ऊपर चलता ही नहीं है, बेबस है, लाचार है, वो बेचारे हैं, कोई चारा नहीं है, उनको बेचारा बोल देते हैं। जो अपने आप अपना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपने आप के कर्मों का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, उस समाज, उस राष्ट्र के लिए जिसने सब कुछ उसको दिया है, वो अपना ही नहीं कर पाएगा तो राष्ट्र का और समाज का क्या उद्धार करेगा। इसलिए यज्ञ जो है, यज्ञ देव पूजा, संगति करना, दान, तीन अर्थ इसके, और तीनों अर्थ में विशेषता उसी को मिलती है जो ऐसा जीने का प्रयत्न करता है। तो वेद हमको यह मंत्र, इसमें से किसी एक में भी यदि कमी है, शरीर ठीक नहीं है, कमजोर है, रोगी है, तो भी बुद्धिमान होने पर भी उतना उपकार नहीं हो पाता है। अस्मा भवनस्तनु कहा है। वेद क्या बोलता है कि हमारे शरीर कैसे हो, वज्र की भांति कठोर हो, बलशाली हो, दूसरों का वार सहने वाले हो, इस संसार का वार सहने वाले हो, संघर्ष को झेलने वाले हो, विकट संकट में भी अपने आप को स्थिर रखने वाले हो, ऐसा। और कुसुमादपि मृदुनि कुसुमादपि, हृदय फूलों से भी ज्यादा कोमल होना चाहिए और शरीर वज्र से भी ज्यादा
कठोर होना चाहिए। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। और वेद कहता है अस्मा भव नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी हो। यह अत्यंत आवश्यक ज्ञान है। इस ज्ञान के अभाव में व्यक्ति रोगी हो जाता है, दोषी हो जाता है, मन से भी रोगी, शरीर से भी रोगी। तो यहाँ फिर यज्ञ कर्म कैसे कर पाएगा, कल्याणकारी कर्म कैसे करेगा? जो कुछ भी शुभ है, जो भी हम अपने शरीर से, मन से और अपने वाणी से जो भी हम कर्म करते हैं, जो मेरे लिए भी दूसरों के लिए कल्याणकारी है, वही यज्ञ है, उसी को यज्ञ कहते हैं। आहुति देना ये भी एक यज्ञ है, लेकिन केवल यही यज्ञ नहीं। यज्ञ जो शब्द है इसका अर्थ 3, देव पूजा, संगतिकरण, दान। और जो भी शुभ कर्म है, कल्याणकारी कर्म, वो सब क्या कहलाते हैं? यज्ञ कहलाते हैं। हम जो आहुति देते हैं ये द्रव्य यज्ञ है। क्या है ये? द्रव्य यज्ञ है। हम इस द्रव्य देते हैं और जब ये अग्नि में जाता है, भस्म होता है, तो इससे ये पदार्थ विज्ञान है। अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है, वातावरण पवित्र होता है। ये पदार्थ यज्ञ है। लेकिन पदार्थ यज्ञ करते करते हम अपने जीवन को भी यज्ञी बना लें। हम जहाँ बैठें, जहाँ जाएं, वहाँ पर आदर्श स्थापित करें। जहाँ हमारी उपस्थिति हो वहाँ पर शुभ ही शुभ हो, अशुभ ना हो। यज्ञ जब हम करते हैं तो सारे बैक्टीरियाज नष्ट हो जाते हैं, वातावरण सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, विलसित और सुरभित हो जाता है। होता है कि नहीं? तो हमारा भी ऐसा जीवन होना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, हम जहाँ जाएं, जहाँ बैठे, जिसके साथ रहें, उसको भी, उस समाज को, उस स्थान को प्रफुल्लित कर दें, आह्लादित कर दें। ये सामर्थ्य हमको होना चाहिए। तो यज्ञ में जीवन के लिए शरीर बल और मनोबल, मस्तिष्क का बल, आरोग्यता परम आवश्यक है। सो द्यावा पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि यज्ञस्य संभुवा, इस जीवन यज्ञ को शांति से चलाने वाले मस्तिष्क व शरीर आप दोनों प्रेताम हमें प्रकर्षण प्राप्त हो। हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहे और हमारा शरीर भी ठीक हो। शरीर बहुत ठीक है लेकिन मस्तिष्क ठीक नहीं, मूड गरम, हैंड सेट है, सोफा सेट है, पता नहीं क्या क्या लोग सेट करते हैं, लेकिन माइंड अपसेट। और माइंड अपसेट होगा तो कभी काम हम अच्छा कर नहीं सकते। माइंड हमारा सेट होना चाहिए। माइंड बोले सब माइंड सेट हो गए, एक लक्ष्य, एक एम, एक टारगेट, एक अपने जो लक्ष्य बनाया उसकी बलवेदी पर अपने को कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई। एक निष्ठ होकर के, एकात्म होकर के जब जीवन को जीते हैं तो परमात्मा अपार सामर्थ्य देता है। यह वेदों का ज्ञान ऐसा ही सामर्थ्य देने वाला है। अतः इसको हम मन में, वाणी में, अपने व्यवहार में उतारें, फिर इसका आनंद देखें। तो मन मस्तिष्क को कैसा रखना? अच्छा रखना, व्यवस्थित रखना। थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं, विकृत मानसिकता आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये क्या है? ये मानसिक रोग है, ये मस्तिष्क के रोग हैं। इससे मस्तिष्क कभी अच्छा नहीं होता। चिंता करना, अवसाद में रहना, इससे कभी भी हम उन्नत नहीं होंगे। एक विचार भी यदि हमारे मस्तिष्क में गलत आता है तो उससे मिलियन ट्रिलियन हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, प्रभावित होते हैं। अब थोड़ी देर निराश होकर के बैठ के देख लो, मन एक बार जरा सा भारी हुआ और पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। मन जब उत्साहित होता है तो शरीर तो बिल्कुल उत्साह में रहता है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए
मन को ठहराओ। मन मन की साधना, मस्तिष्क हमारा अच्छे विचार से युक्त हो, और अच्छा विचार फिर हमारे संस्कारों से युक्त होना चाहिए। यह जीवन जिसके लिए कहते हैं कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, 4 चीजें बताइए। तो अपने मन मस्तिष्क को कैसा रखना? ठंडा रखना। ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल रखना, प्रतिकूल नहीं। थोड़ी देर में ये मशीन गर्म हो जाती, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, मूड ऑफ, मूड गर्म। बात मत करना मेरे से, मूड गर्म है। और जब मूड गर्म होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता। पूरा शरीर प्रभावित होता है, रोगग्रस्त होता है व्यक्ति। जो क्रोधी होगा, जो चिड़चिड़ा होगा, जिसके विचार संतुलित नहीं होंगे, मन जिसका ठंडा नहीं होगा, मस्तिष्क ठंडा नहीं होगा। ठंडा मतलब अनुकूल, संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित नहीं होगा, उसका शरीर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। शरीर भी उसका रोगी हो जाएगा। इसलिए मन का सबसे पहले स्थान आता है। मन, वाणी और शरीर। मन में कोई बात आती तभी हम कर्म करते, तभी बोलते हैं। कोई भी शब्द बोलना चाहते हैं तो मन पर पहले वह आता है कि ये ऐसा बोलना है, फिर वाणी पर आता है। मन, वाणी और शरीर। तो मन की साधना, मन का संयम, मस्तिष्क का संयम होना चाहिए, ये बात है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तब जाकर के हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो कहा कि जीवन यज्ञ को शांति से चलाने वाले मस्तिष्क और शरीर, अब दोनों को प्रकर्षता से हमको प्राप्त कराओ। हमारा मन भी, मस्तिष्क भी और हमारा शरीर भी क्या हो? स्वस्थ हो। स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, ऐसा जीवन हम जी सकें तो निसंदेह युवाम इत, आप दोनों द्यावा पृथिव्यौ, मतलब द्यावा और पृथ्वी, निश्चय से आवृणी महे, आप सर्वथा वर्ते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा मस्तिष्क भी ठीक करें और हमारा शरीर भी ठीक करें, अर्थात मस्तिष्क भी हमारा ठीक हो और शरीर भी। यहाँ से ऊपर द्यावा और नीचे पृथ्वी, ये पूरा शरीर पृथ्वी ऐसा तो पूरा है, लेकिन काव्यमय। ये ऊपर ज्ञान का आधान होता है और नीचे कर्म का आधान होता है। ठीक है? ऐसे तो हमारे आंखें भी देखती हैं, भी एक कर्म है देखना, लेकिन देख करके कुछ और भी तो करते हैं ना। भोजन देखते हैं तो केवल देखते रहते हैं क्या? भोजन करते हैं ना। फल देखते हैं तो देखते रहते हैं क्या? करते हैं। तो करते कैसे हैं? हाथ से लेते हैं तभी तो करते हैं, मुख से। तो ये मस्तिष्क हमारा द्यावा है, द्युलोक है, और पृथ्वी जो हमारा शरीर है, पार्थिव शरीर है। मन और मस्तिष्क को हम अच्छा रखें, इसके लिए बात कही है कि हम दोनों, द्यावा और पृथ्वी दोनों हमारे स्वस्थ होने चाहिए, शरीर भी और मन भी, बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। चा और हव्य वाहनम, हव्य पदार्थों का वहन करने वाले अग्निम, अग्नि को हम वर्ते हैं। हम चाहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर वाले बन करके हम यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। ये जो हमारा शरीर चलता है तो बिना अग्नि के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। ऐसे तो पंच महातत्वों से, पंच महाभूतों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। अधम क्यों है माय डियर? है ये अधम नहीं है ये, क्योंकि अधम से ही हम धर्म को प्राप्त करते हैं। है यह शरीर पार्थिव है, यह भौतिक शरीर है, और इसमें क्या है? आत्मा भी है। तो इसमें दोनों, एक भौतिक है, एक अभौतिक है, एक नित्य है, एक
अनित्य है। इन दोनों के मेल से ही सारा संसार हम इसका निर्वहन करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसलिए हमारा मस्तिष्क सर्वथा ठीक हो, शरीर स्वस्थ हो और यज्ञों के करने वाले बने, उसके लिए अग्नि का आह्वान किया है। अग्नि, अग्निम, अग्निम च हव्य वाहनम। अग्नि क्या है? अग्नि अग्रणी भवति। अग्नि क्या है? अग्रणी, जो आगे आगे ही चलती रहती, आगे आगे हमको बढ़ाती है। अग्नि सदा आप देखिए जलेगी तो ऊपर की ओर जलती, कभी नीचे नहीं जलती। अग्नि अंगम नयति सम्मम नाय। अग्नि वह है जो अपने जैसा सबको बना देती है। अग्नि वो है जो अपने जैसा सबको बना देती है। अग्नि में लोहा डालो, मिट्टी डालो, कोई भी वस्तु डालो, उसको बिल्कुल जला देती है और अपने रंग का कर देती। कितना बड़ा लोहा आप डाल दो, थोड़ी देर बाद देखोगे अग्नि के रंग का ही हो जाता है वो। तो अग्नि, हमारे शरीर में 13 अग्नियां काम करती हैं, 13 अग्नियों से हमारा शरीर चलता है। तो अग्नि का वैषम्य ना हो, विषमता नहीं होनी चाहिए। अग्नि जब ठीक होगी, जठराग्नि ठीक होगी, संकल्प अग्नि ठीक होगी, तो हमारा जीवन ठीक होगा। इसलिए कहा जो अभी कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, मतलब हमेशा ठंडा ठंडा। भगवान शिव का, शंकर जी का चित्र देखते हैं तो उनके माथे पर क्या होता है? चंद्र होता है ना। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने चंद्रमा को धारण कर रखा है, ये तो प्रतीक है कि अपने मन को, मस्तिष्क को क्या रखो? ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल रखो। क्योंकि यदि बुद्धि खराब हुई तो सारा काम खराब हो जाता है। बुद्धि यदि ठीक है तो ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से, ठंडा ठंडा, मुंह में शक्कर, स्नेह से, वात्सल्य से, करुणा से, प्रेम से, सौहार्द से वाणी का प्रयोग करना। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, मुख में मधुरता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाणे का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणम। सबसे बड़ा आभूषण है वाणी का। जिसकी वाणी अच्छी है, सच्ची है, कथनी करनी में अंतर नहीं है, उसके जीवन का उससे बढ़कर के कोई आभूषण, कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आभूषण है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लाल मोती माणिक, जो कुछ भी हम श्रृंगार करते हैं वो सब गिर जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, चोर भी चुरा ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं, लेकिन वाणी कोई कभी भी ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। और दिल में आग, ये जो बात यहाँ अग्नि की बात कही है, तो अग्नि का मतलब ये है कि हमारे अंदर क्रियाशीलता बनी रहे, हमारे अंदर तेजस्विता बनी रहे, हम तेजस्वी ओजस्वी बन करके अपने कर्मों का संपादन सदा करते रहें। अग्नि बुझ ना जाए, संकल्प अग्नि कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। दिल में आग, पैर में चक्कर, उसके लिए पुरुषार्थ करना। अब ये मन भी ठंडा है, वाणी भी बहुत अच्छी है और संकल्प भी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो पुरुषार्थ के बिना तीनों चीजें निरर्थक हैं, बेकार हैं। हम ऐसा बने तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ अपने जीवन को वेदों के अनुकूल चलाने का हम प्रयास करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र में, अगली कक्षा में करें। ओम शांति शांति शांति।